स्वागत है एक और नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो गए। तो दोस्तों आप सभी लोग बताइए कैसे हो, लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। मुस्कान ये ब्लॉग सिर्फ तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मुस्कान ये ब्लॉग तुम्हारे लिए है, ठीक है? तो मुस्कान मेरी बात ध्यान से सुनो। आप आशु दीदी को बार बार टारगेट मत करो और प्लीज़ सुधर जाओ। मुस्कान तुमसे बस यही कहना है मेरा। और जो चीज़ें फालतू की वो कर रही हो, जिन्होंने भी तुम्हारा वो, हालांकि आप गलत हो या सही हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है तुम्हारा फैसला वो तुम खुद लो। तीसरे पर्सन को इसमें बीच में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं हो। पहली बात तो तुम्हारे लिए आशु दीदी कुछ नहीं बोल रही हैं, ना ही पूजा दीदी कुछ बोल रही हैं, ठीक है? तो इसलिए कह रही हूँ कि तुम सुधर जाओ, बस ये कहना चाह रही हूँ। और क्या बोलते हैं कि मुस्कान कमेंट करवा रही हैं आज पूजा दीदी के उसमें, पूजा दीदी की ब्लॉग वीडियोस में और फेक आईडी से कमेंट्स करवा रही हैं। तो वो भी सुधर जाएं, पूजा दीदी के लिए कमेंट ना करें। अगर ऐसे ही सब तुम लोगों का चलता रहा तो फिर हमें मजबूरी में सब वीडियो बनाना पड़ेगा मुस्कान तुम्हारे लिए, ठीक है? इसीलिए कह रहे हैं मुस्कान तुम सुधर जाओ, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि हम तुम्हारे लिए कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो मुस्कान तुम्हारी अक्षय भैया की लड़ाई है, तुम खुद अक्षय भैया के साथ लड़ाई लड़ो और फालतू में मेरी आशु दीदी को घसीटने की ज़रूरत नहीं है, ना ही संजना मुस्कान ना ही मेरी पूजा दीदी के बारे में बोलने की तुमको ज़रूरत है, ठीक है? मेरी पूजा दीदी के बारे में जो कमेंट्स करवा रहे हो ना, सुधर जाओ। मैं कह रही हूँ तुमसे सुधर जाओ, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा मुस्कान जो तुम करवा रही हो, ठीक है? सब तुम ही करवा रही हो। तो अच्छे से सोच समझ के अपने काम कर रही हो तो अपने काम पे ध्यान दो। फालतू की तिकड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई मुस्कान? जो तुम सोच रही हो वो तुम्हारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे, किसी को बदनाम करके। पहली बात तो तुम किसी के वो कर नहीं पा रही हो, अपना घर तुमने खुद नहीं संभाल पाया, दूसरों को भी घसीट रही हो, ठीक है? हर औरत एक जैसे उसमें नहीं होती है, समझ में आ गई? ऐसा कोई नहीं है कि तुम्ही ने पहली बार जिंदगी में ऐसे दुख सहे होंगे, मारा होगा, तुम्ही ने खाया होगा। आ गई बात समझ में? जो तुम सोच रही हो कि मैंने बहुत सारे दुख उठाए, मैंने इतना वो किया, इतना ये सोचा, ये समझा, वो किया। आ गई बात समझ में? जो तुमने ख्याल में अपने बसा रखा है, पहली पत्नी तुम ही नहीं हो, आके जो दुनिया की धर्म लड़की तुम ही नहीं हो। हर लड़कियां इतने इतने कष्ट काटती हैं कि पूछो ना। दुनिया तुमने क्या देख ली? दुनिया कौन सी दुनिया देख ली? इतनी सी उम्र में कौन सी दुनिया देख ली? कुल मिला के तुम्हें वायरल होना था, ठीक है? सोशल मीडिया पे वायरल होना था, तुम वायरल हो चुकी हो। वायरल होने के लिए तो शादी की थी अक्षय भैया के साथ। और किस लिए की थी शादी? इतनी अच्छी होती तो अच्छे से थोड़ा संस्कार से रह लेती। कोई संस्कार तुम में नहीं थे? तुम अपनी वो दिखा रही हो, नियति अच्छी सी वो दिखा रही हो, कोई वो नहीं दिखा रही हो। समझ में आ गई? मैंने तुमको बहुत अच्छा समझा था, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छी तुम कहीं से नहीं हो। इतनी अच्छी होती तो कम से कम कितनी भी कुछ भी हो जाता घर में रहती, किसी की बदनामी नहीं करती। सोशल में अभी एक बात समझ में नहीं आती मुझे, सुनो मैं नॉर्मल सी बात करती हूँ आपसे मुस्कान। तो मैं तुमसे एक बात ये पूछ रही हूँ, अगर ये सोशल मीडिया ना होती फिर कैसे बदनामी करवा लेते? आज जो संजना दीदी ने नाम फेम कमाया है, इतनी मेहनत से जो कमाया हुआ है, वो फ्री में नहीं मिल गया, उन्होंने मेहनत की है इतने दम पे। कौन सी दुनिया देखी तुमने? कोई दुनिया नहीं देखी, ठीक है? दुनिया उसको कहते हैं जो जिंदगी में दुख सुख जिंदगी भर साथ काटे, जिंदगी भर साथ रहे, हमेशा जिंदगी भर के लिए हम वो रहे, ठीक है? कोई दुख नहीं काटे हैं। जो तुम ही ऐसी फर्स्ट लड़की हो, इतनी दुनिया एक साल में तुमने सारे दुख दे दिए, कोई दुख नहीं देख लिए। तो सोच, जो तुम कह रही हो, जो कह रही थी ना, मैंने बहुत सारी दुनिया देख ली, मुझे जो नहीं देखना था वो देख लिया। कौन सी दुनिया, कौन से दुख? हमेशा कोई दुख नहीं पड़ा है। अगर यही सब दिखा रही हो सोशल मीडिया पे, जो तो दुख नहीं पड़ा कि संजना दीदी ने अपनी मेहनत से नाम फेम जो कमाया, तुमने 2 मिनट में मिट्टी में मिला दिया है ना किसी का नाम पे। भगवान न करे, खुदा न खास्ता तुम्हारे साथ हो ऐसा, ठीक है? तो अपनी हद में रहो और अपनी लिमिट में रहो, अपनी लिमिट के बाहर मत जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। समझ रही हो? बहुत कर ली तुमने बदनामी, अपनी उसमें आ जाओ बस। जो तुम, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है,
कि हर तरीके से दोस्तों आप ही लोग अच्छा कमेंट्स करके बताना मुझे। जो मुस्कान कह रही है कि मुझे मैंने बहुत दुख देख लिए हैं, बहुत कुछ देख लिया, पूरी ऐसी वैसी दुनिया उसमें। दोस्तों बताओ कौन से दुख देख लिए आपने? देखा कौन सी चीज़ की कमी हो? दुख उसको कहते हैं कि हंसती खेलती ज़िंदगी में ना खुशी तो हमेशा रहती थी, हमेशा सच समझ के रहना, हमेशा अच्छे से अच्छा खाना, हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, अच्छे से अच्छे सब कुछ रहना। कौन से दुख देखे थे बताइए ज़रा दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना। अच्छा रियल की मैं चीज़ें आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। इतने दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया मुस्कान के साथ में, मुस्कान के लिए मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, ना ही मैं मुस्कान के लिए ब्लॉग बनाना चाहती। जब आज पूजा दीदी की मैंने वीडियो देखे, पूजा दीदी को गुस्सा आ रहा था, मैंने देखा उनकी वीडियो पे कमेंट्स करवा रही है और आंसू दीदी को फिर से आंसू दीदी का नाम जो लिया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उस चीज़ को मुझे लेके ब्लॉग बनाना पड़ा मुस्कान का नाम लेके, ठीक है। वरना हमें क्या है, तुम्हारे नाम से कोई व्यूज़ मिल रहे हैं? हाँ, तुम खुद किसी के नाम से व्यूज़ लेके बैठी हो, हमें किसी के नाम से व्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कह रही हैं कि तुम थोड़ा हद में रहो, बस तुमसे यही कहना है। और फालतू की चीज़ें मुझसे कोई मतलब नहीं है, क्या ही फ़ायदा किसी के बारे में कुछ बोलना, क्या है मुझसे कुछ नहीं वो है। बस ये चीज़ कह रही हूँ आपको कि आप थोड़ा सुधर जाओ और सुधर के अच्छे से रहो, अपनी वीडियो बनाओ, अच्छे करो, किसी के लिए ना बोलो, बस पूजा दीदी के लिए, आंसू दीदी के लिए, ठीक है। और रही बात दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना मैंने कुछ क्या गलत कहा है। मुस्कान खुद अपने आप पे नहीं स्थापना की हरकतें कर रही है फालतू में, और फिर कहती है कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं वैसा नहीं करती हूँ, मैं किसी के लिए वो नहीं करती हूँ, खुद दूसरों के नाम पे व्यूज कमा रही है और कर रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों को बहुत ही अच्छा आने वाला है, बहुत ही प्यारा ब्लॉग आने वाला है दोस्तों, तो आप उस ब्लॉग को मिस मत कर देना, ठीक है। मैंने भी स्टार्ट तो किया था ब्लॉग किसी रीज़न से, शायद से मैं अगर चाहूँ तो उसकी वो लगा सकती हूँ इधर, लेकिन वो ब्लॉग मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि वो मेरे घर पे कुछ आया था और मैं बहुत बड़ा गिफ्ट आया दोस्तों, मैं उसको दिखाना चाहती थी, लेकिन मैंने वो ब्लॉग नहीं बनाया, उस टाइम मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, ठीक है। तो क्या फ़ायदा फिर आप लोग ये कमेंट करोगे कि घर में रखा होएगा पुराना, वहाँ शोरूम में जाती तो दिखा देती, इसलिए मैंने नहीं वो बनाया। अब तुम लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग अच्छा सा आने वाला धमाकेदार, इसको मिस मत कर देना। इस ब्लॉग को कमेंट करके बताना मैंने सही बोला है या गलत बोला है, ठीक है। कमेंट करके बताना, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, अपना प्यार दिखाओ, ठीक है दोस्तों, और कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना।